एक घने जंगल में एक बड़ी सी चींटियों की बस्ती थी। इस बस्ती में सैकड़ों चींटियां रहती थीं। हर दिन सुबह होते ही सारी चींटियां अपने काम में लग जातीं। कोई अनाज के दाने ढोकर लाती, कोई अपने घर की मरम्मत करती, तो कोई छोटे बच्चों की देखभाल करती। पूरी बस्ती में मेहनत और सहयोग की भावना रहती। लेकिन उसी बस्ती में एक चींटी ऐसी भी थी जो काम से बहुत कतराती थी। उसका नाम सब लाली रखते थे। लाली को बस आराम करना अच्छा लगता था। जब बाकी चींटियां कतार बनाकर अनाज ढोतीं तो लाली किसी पत्ते की छांव में लेट जाती और सोचती, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। बाकी चींटियां जो ला रही हैं वही तो सबको बांटकर मिलेगा, मुझे क्यों पसीना बहाना चाहिए। दिन ब दिन लाली की ये आदत बढ़ती गई। जब भी कोई चींटी उसे काम पर बुलाती तो वो बहाना बना देती, आज तबीयत ठीक नहीं है, या कल से मैं पक्का मेहनत करूंगी। बाकी चींटियां उससे नाराज तो होतीं, पर सोचतीं शायद एक दिन लाली भी समझ जाएगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे सर्दियां आने लगी। जंगल में ठंडी हवाएं बहने लगी। सारी चींटियां गर्मियों से ही सर्दियों के लिए अनाज और खाना जमा कर रही थीं। बस्ती में हर घर के कोने कोने में दाने भरे हुए थे। लेकिन लाली का घर खाली था, क्योंकि उसने तो कभी काम ही नहीं किया था। सर्दियों का पहला ठंडा दिन आया। बारिश भी होने लगी। सारी चींटियां अपने अपने घरों में आराम से खाना खा रही थी, लेकिन लाली भूखी बैठी थी। उसका घर सूना और ठंडा था। भूखा भूख और सर्दी से उसका बुरा हाल होने लगा। लाली को याद आया कि जब बाकी चींटियां दिन रात मेहनत कर रही थी, तब वह सिर्फ टाल मटोल कर रही थी। वह सिर्फ पछताई। हिम्मत जुटाकर वह पास की चींटियों के घर गई और उनसे खाने की भीख मांगी। पहले तो बाकी चींटियां बहुत नाराज हुई। जब हम मेहनत कर रहे थे, तब तुम आराम कर रही थी, अब मदद मांगने आई हो। लेकिन चींटियों का दिल बड़ा था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें थोड़ी बहुत मदद देंगे, लेकिन याद रखना, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लाली ने खाना तो पा लिया, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया कि वह अब कभी आलसी नहीं बनेगी। सर्दी खत्म होते ही वह बाकी चींटियों के साथ मेहनत करने लगी। अब वह सबसे पहले उठकर काम शुरू करती और कतार में सबसे आगे रहती। धीरे धीरे उसकी गिनती भी मेहनत चीटियों में होने लगी। इस तरह लाली ने अपनी आलसी आदत को छोड़ दिया और समझ लिया कि मेहनत ही जीवन का असली सहारा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति आलस करता है, वह मुसीबत में अकेला पड़ जाता है। मेहनत और परिश्रम से ही सुख, सम्मान और सुरक्षा मिलती है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताएं।